गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपनी इसी असाइनमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 5 में टॉपिक अपना आ गया है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है और इसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। देखो, रिकॉर्ड के बारे में लोगों की भाषी शाब्दिक रूप से रूपांतरण अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड के लिए किन किन शब्दों में रूपांतरित किया जाता है, तो आइए देखते हैं विचार कर। सुरक्षित विवरण, अर्थात कोई किसी भी प्रकार का कोई विवरण यदि सुरक्षित रखा जाए जिसको हम रिकॉर्ड कह सकते हैं। फिर आता है लिखित विवरण, अर्थात हमारे द्वारा कुछ भी जो लिखा गया प्रमाणिक है, ग्रंथ है, वो सारा क्या कहलाता है? रिकॉर्ड या अभिलेख कहलाता है, जिनके द्वारा हमें पुरातन ज्ञान की या पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम रिकॉर्ड के नाम से दर्ज करते हैं। लेख पत्र, लेख पूर्व में लिखे गए किसी पत्र के माध्यम से हम उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे भी हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। फिर है लिखित प्रमाण, यदि किसी विषय वस्तु का हमें लिखित रूप में कोई प्रमाण मिलता है, जैसे अपने ताम्र पत्र होते हैं, ये भोजपत्र, इनके द्वारा लिखित अभिलेख हैं, अशोक स्तंभ शिलालेख है भी, ये सारे से सारे क्या है? लिखित प्रमाण हैं। इन प्रमाणों के रूप में हम उनको रिकॉर्ड के रूप में संधारण करते हैं। फिर आता है दस्तावेज, अर्थात कोई भी मूल कागजात हैं आपके द्वारा कक्षा 10th है, जूनियर, सीनियर, 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, रिकॉर्ड की जो अंक तालिकाएं हैं, वो दस्तावेज हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके रिकॉर्ड कहलाते हैं। मूल कागजात आपके रिकॉर्ड के रूप में माने जाते हैं, इनको भी हम रिकॉर्ड के रूप में कहते हैं। फिर है सरकारी कागज। सरकारी कागज, जैसे आपको मालूम है आपके द्वारा दी गई पीटीटी परीक्षा है, पीटीटी परीक्षा में आपके द्वारा आवेदन किया गया, आवेदन के बाद में प्रवेश पत्र दर्ज हुआ, परीक्षा लगी, पीटीटी का रिजल्ट आया, अंक तालिका हुई आपके द्वारा, ये जितनी भी प्रक्रिया हुई वो सारे के सारे कागज क्या कहलाए? सरकारी कागज। विज्ञप्ति से लेकर के जो भी आपने पीटीटी द्वारा पास करके महाविद्यालय में प्रवेश किया, तब तक के पीटीटी से संबंधित कागजात हैं, सरकारी कागजात, पीटीटी कार्यालय के द्वारा कागजात हैं, वो क्या है? सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं। फिर है अभिलेख। अभिलेख क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित अतीत का जो ज्ञान होता है वो अभिलेख कहलाता है। जैसे सारनाथ का लेख है, शिलालेख है, ये अशोक स्तंभ अभिलेख है। तो ये सारे क्या हैं? जो हमें ये अभिलेख हमें किसी व्यक्ति, अर्थात अशोक का, सारनाथ का, आप बिंदुसार का, राजा भोज का, ये महाराणा प्रताप के जितने भी अभिलेख हमें मंदिर उनके महलों में प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे सिक्के वगैरह, ये सारे रिकॉर्ड हैं, अभिलेख कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित अतीत का जो ज्ञान करवाते हैं, वो सारे के सारे हमें रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में माने जाते हैं। फिर है उनको पंजीकृत करना, उनको एक कालक्रम के अनुसार स्थापित करना, वो सारा का सारा क्या है? अभिलेख कहलाता है। हमारे द्वारा भी आपको कक्षा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया, पंजीकृत किया गया, दर्ज किया गया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आज संधारित है। तो हम देखते हैं कि किस विद्यार्थी द्वारा कौन कौन से कार्य किस किस समय किए गए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उनको पंजीकृत करना, एक रूप से व्यवस्थित करना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड के रूप में काम में लिए जाते हैं, रिकॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं। उनको दर्ज करना, लिखना, जैसे आपकी उपस्थिति पंजिका में आपके द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाती है, वो भी आपका एक रिकॉर्ड माना जाता है। फिर है उनको लिपिबद्ध करना, लिखना, अंकित करना। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमें लिपिबद्ध करने के लिए आवश्यकता होती है, जैसे पुरातन ज्ञान है, अर्थात हमें धूप है, टेम्परेचर है, आज ये कोरोना महामारी की जो आंकड़े हैं, उनको हम लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, लिखने के बाद में हम उनको तैयार करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या है? तस्दीक करना, छपा करना, अर्थात एक स्थान पर उनको सुरक्षित करना, नोटिस के रूप में लगाना, वो तस्दीक करना। दस्तयाब का मतलब होता है प्राप्त करना, लेकिन तस्दीक का मतलब होता है वहां जाकर के
उन रिकॉर्ड को प्राप्त करके हमने एक जगह संधारित कर दिया है। उनको लिखना, मान लीजिए लिखने की आपकी प्रक्रिया है, आप प्रतिदिन है को कक्ष में नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स हैं वो आगे आने वाले समय में आपका एक मूल रिकॉर्ड हो जाएगा, और जिससे आप पूर्व में अवलोकित होकर के देख सकेंगे कि मेरे द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में फर्स्ट ईयर में क्या किया गया, सेकेंड ईयर में क्या किया गया। ये रिकॉर्ड आपके पास सुरक्षित रहेगा, तो आप इन रिकॉर्ड के माध्यम से जान सकेंगे कि अमुक समय में मेरे द्वारा क्या किया गया था। फिर है शाह करना, प्राप्त करना, अर्थात शाहीवाद, जिसको हम यूँ कह सकते हैं लिखित। फिर है वीडियो फुटेज लेना। आपने कई जगह देखा होगा, आप कई बार गए भी होंगे कहीं पिकनिक टूर पर, जहाँ पर जाकर के आपने देखा होगा कि वहाँ के फोटोज आपने लिए, फुटेज लिए, तो उन फुटेज में क्या रहता है, वो रिकॉर्ड संधारित रहता है, वो प्रमाण रहता है जिनके द्वारा आप उनको पुनः देख करके प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे जीवन में हम अति महत्वपूर्ण है, हम देखते हैं कि रोजमर्रा दैनिक नामचा अर्थात हमारे प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या को भी यदि हम लिपिबद्ध करेंगे, एक जगह लिखित करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे द्वारा वही एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपके द्वारा अमुक तारीख को कौन कौन से कार्य किए गए थे। आपने देखा होगा कि आज व्यापारी वर्ग होते हैं तो प्रतिदिन का रोज नामचा लिखते हैं, वो रोज नामचा क्या है, वो रिकॉर्ड है, वही उनके लिए एक अभिलेख है, ताकि उनको प्रमाणित रहता है कि अमुक तारीख को अमुक व्यक्ति द्वारा अमुक सामान खरीदा गया था। आपके द्वारा ये होता है कि अमुक डिटेल डेट को आपके द्वारा सेशनल वर्क जो तैयार किया जाता है वो आपका रिकॉर्ड होता है, वो आपके अभिलेख होते हैं। वो जैसे आपके डेली लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग है, ये कि सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके रिकॉर्ड कहलाएंगे, और रिकॉर्ड के आधार पर ही आपका अनुमान किया जा सकता है। आज इस रिकॉर्ड को हमें सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए या रख रखाव के लिए हमें किन किन सावधानियों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, एक अध्यापक को कौन कौन सी सावधानियां रिकॉर्ड के रूप में रखनी चाहिए, और छात्रों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और समाज के लिए, तो इन रिकॉर्ड की रखने वाली रख रखाव की सावधानियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।